नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि व्यायाम बहुत आवश्यक वस्तु है, लेकिन जो व्यायाम आप कर रहे हो वो शरीर को स्वस्थ रखता है। आपको बुद्धि का व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सामान्य मानकर छोटे से में ही पूर्ण करके आगे बढ़ सकते हैं। जिसके पास बुद्धि है वो अगर वन खंड में भी रहे तो महलों के सुख जैसा आनंद मिलता है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो महलों में भी रहे तो भी दुखी रहता है। अक्सर दुनिया में लोगों को लगता है कि पैसा बड़ा है, वैभव ऐश्वर्य बहुत बड़ा है, लेकिन कभी अंदर झांक करके देखना आप, बुद्धि से बड़ा कोई नहीं होता। यद्यपि बुद्धि के ऊपर भाग्य जो होता है वो राज्य करता है, फिर भी बुद्धि बड़ी होती है, भाग्य नहीं। क्योंकि जितने भाग्य वाले लोग होते हैं वो बुद्धि वाले लोगों को पास में रखते हैं। एक बार एक मंत्री ने पूछा राजा से कि तुम बताओ बड़ा क्या है, बुद्धि की भाग्य? मंत्री कहता है भाग्य। राजा कहता है तुमको इतना ही तो नहीं आता, बुद्धि बड़ी होती है। फिर मंत्री कहता है राजा भाग्य बड़ा होता है क्योंकि बुद्धि तो तुमसे अच्छी हमारी है, लेकिन भाग्य तुम्हारा ज़्यादा है, इसे तुम गद्दी पर बैठे हो, हम नीचे बैठे। आपको भी बुद्धि पर विचार करना चाहिए। हमारी बुद्धि कैसे प्रखर हो, आपकी भाषा में कहता हूँ कि मेंटल पावर, मेंटल स्टेटस कैसे बढ़े, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया हमारे पास हर जगह से कैसा आए, कब कहाँ किससे क्या बोल करके हम विषय को समाप्त कर सकते हैं और कब कहाँ क्या नहीं बोल करके विषय को समाप्त कर सकते हैं। ये बुद्धि का खेल है और बुद्धि का व्यायाम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप बुद्धि का व्यायाम नहीं करेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी नहीं। जब आप लोग छोटे थे तो पोएम्स, लेसन्स रीड करना कितना कठिन लगता था, परेशानी लगती थी कि इस एंड दा लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स में कितनी समस्या होती थी। और अब नहीं होती, क्योंकि अब आपकी बुद्धि बढ़ चुकी है। तो जो बुद्धि अभी है, यही बुद्धि अगर पहले हो जाती तो क्या बात थी। जो बुद्धि चोट लगने के बाद आती है, वही बुद्धि चोट लगने के पहले आ जाती तो क्या बात थी। इसीलिए पहले से बुद्धि का व्यायाम करें, पहले से अपनी बुद्धि को सशक्त करना चाहिए। फिर भी बहुत लोग हैं दुनिया में, उनको अपन 3 कैटेगरी पर डिवाइड करते हैं। उनकी बुद्धि के हिसाब से अपन उनको 3 कैटेगरी पर डिवाइड करते हैं। एक उत्तम लोग होते हैं, उत्तम बुद्धि वाले, एक मध्यम बुद्धि वाले और एक छोटी बुद्धि वाले, जिनको आप लोग नैरो माइंडेड कहते हो। एक होते हैं उत्तम बुद्धि वाले, एक मध्यम बुद्धि वाले। ये डिसाइड कौन करता है, ये उत्तम बुद्धि वाला है, वो मध्यम बुद्धि वाला है, ये छोटी बुद्धि वाला है। इसको डिसाइड करने वाला उनकी प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जो उनके अंदर चलती है। बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। एक प्रतिक्रिया तो आपने बाहर दे दी कि देख तूने गलत बोला है मेरे से, ये बाहर की प्रतिक्रिया हो गई। अंदर की जो प्रतिक्रिया है वो आपकी बुद्धि को डिसाइड करती है कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। सबसे पहले उत्तम बुद्धि वालों की चर्चा करते हैं। जो उत्तम बुद्धि वाले होते हैं वो विचारों पर चर्चा करते हैं। जो मध्यम बुद्धि वाले होते हैं वो घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं वो लोगों पर चर्चा करते हैं। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में घटती हैं, घटनाएं। तो आप देखो कि विथ योर ब्रेन
आप कौन सी घटना को ज़्यादा याद रखते हो और कब कब रखते हो? जब जब आप लोगों के बारे में चर्चा करते हो कि ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया उसने, तुम छोटी बुद्धि के हो। अगर आप घटनाओं पर चर्चा करते हो कि घटना क्यों हुई, कैसी हुई, कब हुई, कैसे होना थी, तो तुम मध्यम बुद्धि वाले हो। और अगर आप विचारों पर चर्चा करते हो कि उसके विचार ऐसे क्यों हो गए और ये विचार उत्तम नहीं, ये विचार उत्तम है, तो आप उत्तम बुद्धि वाले हैं। क्योंकि विचारों की घटनाओं से जुड़ने पर आपका बौद्धिक विकास कई गुना अधिक गति से होता है। आपका बौद्धिक विकास, बहुत सारे माता पिता मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को आप थोड़ा समझाएं, बुद्धि बढ़ जाए। बुद्धि बढ़ेगी कैसे? जो घटनाएं आप देख रहे हैं, जो घटनाएं आप सुन रहे हैं, वही तो जीवन में घटित होंगी। आज़ादी के पहले भारत में इतने न्यूज़पेपर नहीं चलते थे। आज़ादी के पहले भारत में इतनी न्यूज़ चैनल्स नहीं चलती थी। एक चैनल आती थी दूरदर्शन, DD1, DD2, उसी में जो देखना है तो देख लो। रेडियो में भी लिमिटेड चैनल्स थे। अब आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप क्यों नहीं हो रहा, आपके बच्चे की बुद्धि छोटी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको वही वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। वहाँ लूट हो गई, वहाँ चोरी हो गई, उसने आत्महत्या कर ली, वो ट्रेन से कूद गया, वो ट्रेन पटरी से उतर गई, वो राजनीति हुई, वहाँ चुनाव हुआ, इतने लोगों की हिंसा हो गई। तो वही वही चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आपकी जो सोचने का दायरा है वो चला गया है। पहले पूरा पेपर सुविचारों से भरा होता था, अब पेपर के किनारे एक जगह लिखा रहता है सुविचार। तो जो बाहर का परिवेश है वो आपके अंदर आ रहा है। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर्स बंद कर दें, कि न्यूज़ चैनल्स बंद कर दें, टीवी चैनल्स बंद कर दें। आप बंद कर दें, वहाँ प्रचार होता रहे, प्रसार होता रहे, आपके पास ना आए। मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। पिछले 15-16 वर्ष से मैंने कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का त्याग है। मैं उन सब चीज़ों को अंदर लाते ही नहीं हूँ। भारत 2 रन से जीता, अरे जीता कि हारा तुमको क्या करना? तुम विचारों पर चर्चा करो, लोगों पर चर्चा क्यों करते हो? आप अपने आप में देखना कि आप कब कब विचारों पर चर्चा करते हो और कब कब आप लोगों पर चर्चा करते हो। सोचो, कभी विचार करो। कोई घटना आपको याद हो, अच्छी बुरी कोई भी हो, उसमें आपने जो प्रतिक्रिया अंदर से दी थी या बाहर से दी थी, व्यक्ति के ऊपर दी थी, घटना के ऊपर दी थी कि विचारों के ऊपर दी थी? आपने प्रतिक्रिया कहाँ दी थी? अंदर से। ज़्यादातर व्यक्ति ज़्यादातर समय लोगों पर चर्चा करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, वो आया ही नहीं, वो ऐसा हो गया। ये छोटी बुद्धि के लोग हैं, ज़्यादा आगे तक नहीं दौड़ पाएंगे। कभी गियर वाली साइकिल चलाई हो तो पहले साइकिल की रेस ली जाती है, फिर गियर लगाया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, पहले गियर लगाते हैं, फिर उसमें खींचना पड़ता है। गियर लगाने के पहले स्पीड बढ़ाना चाहिए, ये बुद्धि का काम है। ये जो आप सोचते हो ये आपकी लाइफ के गियर्स हैं, ये आपकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप विचारों पर चर्चा करोगे तो तुम्हारी बौद्धिक स्तर का विकास होगा कि यार उसके क्या भाव थे, उसने क्या चिंतन किया। मैं आपको 2 दृश्य दिखाता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। एक मरा हुआ चूहा है, बदबू आ रही है उसमें से। घर में कहीं चूहा मर जाए तो बदबू तो आती ना। एक चूहा कहीं घर में मर गया, उसकी बदबू आ रही है, सूंघो। चूहे की, मरे हुए चूहे की बदबू। और एक नहीं, बहुत सारे चूहे मरे तुम्हारे घर में, बदबू ही बदबू आ रही। कितनी अगरबत्ती लगा लो, बदबू नहीं जा रही। चूहा, मरा चूहा, मरा चूहा, छोटा है चूहा, बड़ा है चूहा, मरा है चूहा, इस कोने में है, उस कोने में है। अब तुम्हारे दिमाग में मरे हुए चूहे दिख रहे हैं। वहीं उसकी जगह मैं आपको दूसरा विचार देता हूं कि आप प्रभु और गुरु के द्वारे हैं, वहां आपको उनकी सुगंध मिल रही है।
और मैं गुरु और प्रभु की चर्चा करूं तो फिर क्या फीलिंग्स, और इससे क्या फीलिंग्स। फीलिंग्स में अंतर आ गया। तो जो आप विचार लेकर के आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो अंदर अच्छे विचारों को क्यों ना लाएं? बुरे विचारों का काम ही नहीं है। उत्तम बुद्धि वाले बने, विचारों पर चिंतन करें, चर्चा भी करें तो विचारों की करें कि यार बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी यार, उसने ये बात बोली, उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, उसकी बात ना हो कि उस व्यक्ति की चर्चा है। विचारों पर चर्चा करना सीखें। फिर भी अगर आप विचारों पर घटना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप विचारों पर चर्चा नहीं कर रहे, घटना पर चर्चा कर ले। क्यों घटना हुई और घटना क्यों हुई। कई लोगों की देखा मैंने, उनकी आदत होती है वो एक बात को 10 बार रिपीट करते हैं। इन शॉर्ट बातें करना उनको नहीं आती। ऐसे लोगों का लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। अरे अभी खाएगा, फोन देख के सोचते हैं यार 15 मिनट का टाइम नहीं है, छोड़ो, फ्लाइट मोड। समझो, घटनाओं पर भी चर्चा करोगे तो भी आपके बौद्धिक स्तर का विकास तो हो जाएगा कि यार वो आए थे और ऐसा हुआ, वैसी घटना हुई। लेकिन आप चर्चा करने लग जाते हो लोगों पर। कहानी घर घर की है, चाहे परिवार हो, समाज हो, व्यापार हो। अधिकतर घटनाएं आप व्यक्तिगत करते हो। व्यक्तिगत घटना करने से, बातें करने से व्यक्तिगत घटना पर आपका जो दिमाग होता है वो, उसका दायरा बहुत छोटा हो जाता है, और विचारगत चर्चा करने से आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। आप विचारों पर चर्चा करोगे पूरी दुनिया तुम्हारी है, और व्यक्तिगत चर्चा करोगे तुम उसी छोटी सी व्यक्ति पर ही बातें करते रह जाओगे। वो उतना आपका दायरा बहुत सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाओगे। अनलिमिटेड सोचना है, अनलिमिटेड होना है। विचारों पर चर्चा करें कि उनके ये विचार थे और ये विचार नहीं थे, ऐसे विचार होना चाहिए। वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, उसके विचार बदलेंगे तो वो व्यक्ति भी बदलेगा। जब उसकी विचारधारा बदलेगी तो वो व्यक्ति बदलेगा, और जब वो व्यक्ति बदलेगा, क्योंकि तुमने उसके लिए टिप्पणी तो कर दी है, कभी ना कभी वो टिप्पणी भी घूम के आएगी कि उस समय तो उसने ये कहा था इसके बारे में, आज ये कह रहा है। तो विचारगत अपन व्यवस्था बनाए, व्यक्तिगत अपनी व्यवस्था ना बनाए। कई बार घटनाओं पर भी चर्चा करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। व्यक्तिगत चर्चा करना कभी लाभदायक नहीं होता। घटनाओं पर भी चर्चा करना फिर भी लाभदायक है, उससे कुछ सीखने मिलेगा। व्यक्तिगत चर्चा में तो आप सिर्फ बुराई करोगे। और एक बात और कहता हूं कि अपन दूसरों के लिए कहते हैं कि वो ऐसे हैं और वो वैसे हैं, कभी अंदर झांक के देखो तुम कैसे हो। हम दूसरे के अंदर लाख बुराई देखते हैं, तुम्हारे अंदर करोड़ों मिलेंगी, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। तो दूसरे के बारे में चर्चा करने की अपेक्षा, चर्चा भी करना हो आपको खुद से, तो खुद की कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। और जो खुद की चर्चा होगी वो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए होगी। चिंतन की धारा को मधुरता की ओर लाना है। इसलिए शरीर के साथ साथ बुद्धि को भी मजबूत करें। सुबह सुबह लोग दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, हम हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, शरीर का व्यायाम करते हो। ये बताओ कि बुद्धि का व्यायाम कितना किया। शारीरिक रूप से आप मजबूत हो, बौद्धिक रूप से कितना मजबूत हो। अगर बौद्धिक रूप से आप मजबूत नहीं हो तो शारीरिक रूप से मजबूत होना तुम्हारा किसी काम का नहीं है। और अगर आप बौद्धिक रूप से मजबूत हो, अगर आप बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं हो तो आपकी कितनी शारीरिक रूप से मजबूत हो, आपका शरीर किसी काम का नहीं। और तुम बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं हो, नैया डूबेगी।
नैया डूबेगी, आप अपने आप को सशक्त बनाएं अंदर से। देखो, जब राम बौद्धिक रूप से कमजोर हुए तो फूल पत्ती से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है। जब वो बौद्धिक रूप से कमजोर हुए तो लक्ष्मण के शरीर को भोजन करा रहे थे, कंधे पे लेके घूम रहे थे। जब वही राम बौद्धिक रूप से मजबूत हुए तो रावण से युद्ध करके सीता को लाए। वही राम जब बौद्धिक रूप से मजबूत हुए तो उन्होंने लक्ष्मण के शरीर का अंतिम संस्कार भी किया। ये घटना आपके साथ भी घटेगी, बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाए। दो घनिष्ठ मित्र, मेरे आंखों देखी घटना है, मैं बहुत छोटा था। दो घनिष्ठ मित्र, बचपन की दोस्ती 55 तक पहुंची, 75 वर्ष की उम्र तक दोनों की घनिष्ठ मित्रता, दिन में 5 घंटे साथ बिताना ही है। एक दोस्त का अचानक देहावसान हो गया, साइलेंट अटैक आया, साइलेंट हो गया। अब सुनना आगे कहानी। उसकी काठी बनाई गई, स्मशान ले जाया गया उसको, और जो दोस्त था बड़ा सदमे में था, बस बैठ करके उसकी चिता देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, गिर गया, वो भी चला गया। क्योंकि ऐसा बंधन था दोनों के बीच का कि वो उसके वियोग को सहन नहीं कर पाया। आप बौद्धिक रूप से मजबूत हैं कि नहीं, इस पर विचार करना। और दिन भर में आप कब कब उत्तम बुद्धि वाले होते हैं, कब कब मध्यम बुद्धि वाले होते हैं, कब कब आप छोटी बुद्धि वाले होते हैं, इस पर भी विचार करना। क्योंकि आपका आकलन आप ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा आपका आकलन करेगा तो संक्लिष्टता होगी, मन खराब होगा कि मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। ऊंचे काम करना है अगर, तो बुद्धि भी ऊंची रखना पड़ेगी। बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉफिट भी छोटा होगा। उत्तम बुद्धि रखोगे तो आप उत्तम विचार वालों की श्रेणी में आएंगे। ऊंचे काम करने के लिए ऊंची बुद्धि का होना जरूरी है, ऊंची बुद्धि का नहीं। अपने आप को ऊंची बुद्धि से जोड़ें, ऊंची बुद्धि से नहीं, नैरो माइंडेड नहीं, ब्रॉड माइंडेड बने। जो भी दृश्य आपको दिख रहे हैं उनको विचारों से जोड़ें, घटनाओं से जोड़ें, उनको व्यक्तिगत ना जोड़ें। व्यक्तिगत जोड़ने से आपके अंदर क्लेश बढ़ेगा, व्यक्तिगत जोड़ने से आप उससे दूर हो जाओगे, और विचारों पर घटना करने से आपको मालूम चलेगा कि यार उसका वक्त खराब है। एक व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ कह दिया, वो बाद में कहता है कि मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैंने उससे ये नहीं कहा कि पहले क्या हो गया था, मैंने उससे ये कहा कि अभी तुम्हारे उस समय अशुभ कर्म का उदय था, वो कसाय का काल चला गया, अब तुम वापस मित्र हो, इसमें क्या बात है। विचारों से खुद को जोड़ें तो आप एक दिन बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।